कुछ संकल्प लेने होंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या वर्क फ्रॉम होम की वो पुरानी आदत जो हमने कोरोना काल में मजबूरी में अपनाई थी, अब फिर से हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनने वाली है? या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है? रविवार को हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो 7 खास अपीलें की हैं, वो सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि आने वाले एक भयंकर वैश्विक तूफान से बचने की चेतावनी और तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के प्रधानमंत्री को आम जनता से कहना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा टाल दो और वर्क फ्रॉम होम तेजी से करो। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम पीएम मोदी की इसी अपील और उससे आम आदमी की जेब से लेकर देश की तिजोरी पर पड़ने वाले असर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी अब एक खौफनाक मोड़ ले चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसका असर ये हुआ कि वैश्विक बाजार में खलबली मच चुकी है। कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। और आपको बता दूं कि भारत अपनी जरूरत का 88% तक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल $105 के पार जाता है तो डॉलर में भुगतान करते करते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगता है, डॉलर मजबूत होता है और हमारा रुपया कमजोर। अगर यही हाल रहा तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और हर एक चीज, चाहे वो सुई हो या राशन, सभी की कीमतों में भयंकर आग लग जाएगी। वैसे तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साफ कह चुके हैं कि सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए भारी नुकसान सह रही हैं, लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं चल सकती। इसलिए सरकार ने अब देशवासियों से आर्थिक और रणनीतिक सादगी अपनाने की अपील की है। अब समझते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा और क्यों कहा है। पहला, निजी गाड़ी छोड़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग अपनाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि कोरोना काल की वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली आदतें वापस लेकर आएं। अगर ऑफिस जाना ही है तो मेट्रो, बस या लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करें। एक ही दिशा में जाने वाले लोग कारपूलिंग करें। इसका मकसद पेट्रोल डीजल की खपत में भारी कटौती करना है ताकि कच्चे तेल का आयात कम हो सके। दूसरा, विदेश यात्राएं फिलहाल टाल दें। पीएम मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग, विदेश में छुट्टियां मनाने और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं को 1 साल के लिए टालने की अपील की है। मकसद ये है कि जब आप विदेश जाते हैं तो अपनी गाड़ी कमाई को डॉलर में बदलते हैं, जिससे देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इसे देश के भीतर ही रोकना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा, 1 साल तक सोना बिल्कुल ना खरीदे। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। शादी और त्योहारों में हम लोग जमकर सोना खरीदते हैं। पीएम मोदी ने इसे रोकने की अपील की है। मकसद ये है कि सोना खरीदने के लिए भारत सरकार को अरबों डॉलर विदेशों में चुकाने पड़ते हैं। इस संकट काल में सोना नहीं बल्कि डॉलर बचाना देश की पहली प्राथमिकता है। चौथा, ईवी और रेलवे का इस्तेमाल बढ़ाएं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि माल ढुलाई ट्रकों की जगह रेलवे से हो और लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। इसका मकसद ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और सड़क परिवहन पर डीजल की निर्भरता को खत्म करना है। पांचवा, प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। सरकार की तरफ से किसानों से रासायनिक खादों का उपयोग कम करने की अपील की गई है। भारत विदेशों से भारी मात्रा में यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर्स आयात करता है। प्राकृतिक खेती से यह आयात बिल गिरेगा और सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। छठा, स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। विदेशी ब्रांड्स की जगह भारत में बनी चीजों को तवज्जो दें। इस अपील की वजह यह है कि इससे घरेलू उद्योगों को ताकत मिलेगी, रोजगार पैदा होंगे और विदेशी कंपनियों के जरिए जो पैसा देश से बाहर जाता है वो रुक जाएगा। और सातवां,
खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55 से 60% खाद्य तेल जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल आयात करता है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस अपील से न सिर्फ आयात बिल घटेगा, बल्कि साथ ही देशवासियों की सेहत भी सुधरेगी। दोस्तों, यह तो थी पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर 140 करोड़ भारतीय सिर्फ एक साल के लिए इन अपीलों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो इसका कितना सकारात्मक इम्पैक्ट होगा। आइए इसके पूरे गणित को गहराई से समझते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत हर रोज लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है। अगर देश के महानगरों और टीयर 2 शहरों में लोग हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने लगे और मेट्रो या कारपूलिंग का इस्तेमाल 20% तक बढ़ जाए, तो दैनिक तेल खपत में सीधे तौर पर 10% की कमी आ सकती है। गणित के हिसाब से 50 लाख बैरल का 10% होता है रोजाना 5 लाख बैरल की बचत। $105 प्रति बैरल के हिसाब से हम हर रोज लगभग 430 करोड़ रुपए सिर्फ विदेशी मुद्रा के रूप में बचा लेंगे। एक साल में यह बचत 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। एक मिडिल क्लास परिवार महीने में कम से कम 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पेट्रोल पर खर्च करता है। इस आदत से वह व्यक्ति सालाना 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए की सीधी बचत करेगा। साथ ही प्रदूषण कम होगा और अस्पतालों का खर्च भी बढ़ेगा। अब आते हैं ईवी और रेलवे के इस्तेमाल पर। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई की लागत जीडीपी का लगभग 13-14% है। रेलवे के आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि एक मालगाड़ी सड़क पर चलने वाले लगभग 120 ट्रकों के बराबर माल ढो सकती है। अगर फैक्ट्रियां अपना माल ट्रकों की बजाय ट्रेन से भेजें, तो भारी मात्रा में डीजल बचेगा। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से आटा, दाल और सब्जियों पर महंगाई की मार बेअसर हो जाएगी। वहीं जब लोग निजी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की जगह ईवी अपनाएंगे, तो उनका प्रति किलोमीटर का 5 से 7 रुपए से घटकर सिर्फ 1 या 1.5 रुपए रह जाएगा। बात करें गोल्ड की, तो वाणिज्य मंत्रालय और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा बताता है कि भारत हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना आयात करता है, जिसका बिल 40 से 50 अरब डॉलर यानी लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच आता है। अगर भारतीय एक साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रातों रात दुनिया के सबसे सुरक्षित स्तर पर पहुंच जाएगा। अब आम आदमी सोना नहीं खरीदेगा, तो वह पैसा एफडी, म्यूचुअल फंड या बाउंड्स में डालेगा, जहां उसे युद्ध के समय ऊंचे ब्याज का फायदा मिलेगा और निवेश जोखिम से भी बचेगा। बात करें विदेश यात्रा की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय हर साल विदेशी टूर और डेस्टिनेशन वेडिंग पर 15 से 20 अरब डॉलर खर्च करते हैं। अगर ये पैसा देश में ही कश्मीर, केरल, राजस्थान या लक्षद्वीप में खर्च हो, तो डॉलर देश में ही रहेगा। विदेश यात्रा और सोना अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो सीधा 60 से 70 अरब डॉलर यानी लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार भारत से बाहर जाने से रुक जाएगा। और अंत में वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत सालाना लगभग 150 लाख टन खाद्य तेल, पाम ऑयल, सोयाबीन आदि आयात करता है, जिसका सालाना बिल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आता है। साथ ही भारत सरकार हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, डीएपी की सब्सिडी और आयात पर खर्च करती है। अगर खाने के तेल की खपत में सिर्फ 20% की कमी भी आए, तो देश के करीब 30,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कम तेल खाने से युवाओं में हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां घटेंगी। वहीं प्राकृतिक खेती की ओर लौटने से 2 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल बचेगा। गंभीर बीमारियों का खतरा कम होगा और किसानों की खेती की लागत आधी हो जाएगी। इसके साथ ही जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो पैसा भारत के एमएसएमई के पास आता है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार पैदा होते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर, क्या यह सब देश हित में है? जवाब है हाँ। प्रधानमंत्री की ये 7 अपीलें कोई सामान्य ज्ञान का भाषण नहीं है। अगर हम सारे गणित को जोड़ दें, ईंधन की बचत, सोने में कटौती, विदेश यात्रा टालना और कुकिंग तथा फर्टिलाइजर आयात कम करना, तो हम एक साल में आसानी से 40 से 50 बिलियन डॉलर लगभग
3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। ये वो रक्षा कवच होगा जो ग्लोबल टेंशन के इस तूफान में भारत की इकोनॉमी की नींव को डुबाने से बचा लेगा। अब ये देश की जनता पर निर्भर करता है कि वो इस साइलेंट क्राइसिस को समझकर अपनी आदतें बदलती हैं या नहीं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।